बोल रहे थे सर कि हम आने वाले थे, लेकिन थोड़ा सा मतलब कुछ प्रॉब्लम हो गया। ये बाहर गए थे, जब आए तो 7 साढ़े 7 बज गया था। फिर अच्छा, गाड़ी 9:30 बजे था, तो चलो कोई नहीं बात जा नहीं, पाए। कोई बात नहीं है हाँ, नहीं, हमें काफी अंदर से इच्छा था कि हम आपके पास सर आए, लेकिन अब नहीं जा पाए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है, इसमें ज्यादा चिंता मत पालिए। लेकिन जो आपको जिम्मेवारी सौंपी गई है उसके हिसाब से आप और मेहनत जरूर करिए। हाँ, जरूर। और आपका क्या हुआ उस केस में, जो है वकील वगैरह आपने कर लिया था, क्या हुआ उसका आगे? उसमें सर वो लोग बोले कि ये थी निकालने के लिए, खतियान निकालने के लिए नई का, हमारे पास पुराना वाला था, हम्म। तो वो हम निकालने के लिए दिए हैं, जिसमें वो लोग बोले कि पैंतीस उसमें छत्तीस दिन हाँ, 35-36 दिन? 36 दिन लगेगा। नहीं, इतना दिन तो नहीं लगेगा, और फिर नहीं, अभी तक नहीं आने में। इतना दिन तो लगता नहीं है। अब तो सर उन लोग का मन का बात है ना। नहीं नहीं, मन की बात नहीं है, यहाँ पे सिटीजन चार्टर नहीं है क्या, उसके उसमें अपील करो कि साहब इतने दिन हो गए, इन्होंने अभी तक नहीं दिया है। वहाँ पे हम देखे कि 2 साल 2021 2019 के ही जो फॉर्म भर के दिए हैं खतियान के लिए, वो अभी तक दोग रहे हैं। नहीं, लेकिन ये तो फिर दुष्टता हो गई ना, इनका मतलब उनकी मर्जी चल रही है, उनका दिल जी। करेगा तो देंगे, नहीं देंगे तो नहीं देंगे। हाँ। तो उनकी मर्जी नहीं चलना चाहिए ना। जी। उसके लिए जो है ना, सीनियर ऑफिसर को शिकायत करिए, कलेक्टर के यहाँ शिकायत करिए, एसडीएम के यहाँ शिकायत करिए। जी। हाँ, क्योंकि जी। उतना समय तो आपका फिर खराब हो रहा है ना। और हम्म। उसमें कोई बंटवारा नहीं हुआ, वो आपको सीओ साहब ने भी वही बात समझाई थी कि ये हम्म। आपको गलत भ्रम में है, कोई बंटवारा नहीं है, कुछ नहीं है, आपको पूरी संपत्ति पे बराबरी का हक है। जी। समझ गए ना? हाँ, बस अवैध ढंग से अपना नाम चढ़वा लिया है लोग। तो वो तो उन लोगों के खिलाफ जुर्म कायम होगा जिन्होंने अवैध काम किया है, उसमें क्या दिक्कत है? हम्म। आप अपने डॉक्यूमेंट लगा के एक उनको भी कहिए कि साहब ये ऐसा ऐसा हुआ है, मेरा अवैध ढंग से नाम लिखा गया है, तो जिन लोगों ने अवैध ढंग से सांठगांठ करके नाम लिखा है उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई करें। जी। ठीक है ना? जी। और ये बात जो है ना, एसडीएम के यहाँ भी ला के दीजिए। ठीक है सर। जरूरत होगी तो एसडीएम साहब से भी मेरी बात कराइए। जी। आपने जो सीओ पुलिस से बात कराई थी ना मेरी, जी। जी। सीओ पुलिस से बात कराई थी ना आपने? जी सर, उस दिन आपसे बात करवाए हाँ, थे। तो आप सीओ सिविल जो होते हैं, एसडीएम होते हैं, उनसे भी बात कराना। जी। और उनको वो दोनों आवेदन लगा दीजिए कि साहब ये तो उन्हीं का काम है, कि साहब जो है ना ये इस तरीके से वो कर रहे हैं, और इतने दिन का कह रहे हैं, इतने दिन में देंगे, जबकि जो है ना 2019 वाले भी घूम रहे हैं। जी। ठीक है ना? जी सर। हाँ। और उसमें वो भी लगाया जाए कि किस आधार पे किया गया ये। जी सर। तो ये तो सब दुष्टता है, देखिए पूरा सिस्टम ही दुष्टता पे चल रहा है। ये तो सही बात है। इसलिए तो क्राइम फ्री भारत 21 लाखों शायद तो जो है ना जमीन पे उतरना चाहिए, क्योंकि चारों तरफ दुष्टता है। हम्म। और जो आपके सब राजनेता हैं ये दुष्ट हैं, अनपढ़, गवार, बाहुबली, चरित्रहीन, दुष्चरित्र, और दल बदलू, और ऊपर से अपराधी भी। और जी ये सर। आपको अपना ठेकेदार भी मानते हैं कि आप लोग भेल बकरी हैं, जहां ये जाएंगे उनके पीछे पीछे आप जाएंगे। क्यों जाएंगे? क्या कर जी दिया सर। इन्होंने देश के प्रति? इतने जी। गद्दार हैं कि इन्होंने अपने देशवासियों के ऊपर अंग्रेजों के वही नियम कानून थोपे हुए हैं जो 1857 की क्रांति को जो ना कुचलने के लिए बनाए गए थे। जी सर। ये तो इन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि साहब इसको बदल देंगे। दुष्ट जी। कहते हैं कि साहब 1000 रुपए दे देंगे, 500 रुपए दे देंगे। क्यों दे देंगे भाई? आप मुझे समृद्धि दीजिए, गरीबी हटाइए। स्लम एरिया जी। नहीं होना चाहिए भारत में, एक भी स्लम एरिया नहीं होगा भारत जी। में। ये गुलामों के नियम कानून में आमूल चूल परिवर्तन होगा। जो आज लाटसाबी व्यवस्था है, जो घटिया कानून के तहत जो भी जिम्मेवारी है उनका भी पालन नहीं कर रही है, और पैसा लेके झूठे मुकदमे कायम कर रही है, अब ऐसी दुष्ट व्यवस्था को पारदर्शी बनाना होगा, अकाउंटेबल बनाना होगा। और यदि वो सही निर्णय सही समय पर नहीं लेती है या लेता है, तो उसे जो है क्षतिपूर्ति भी देना होगी, जो कि लाखों में होगी। जी सर। और सरकारी पेशे में जो लोग काम कर रहे हैं, उनकी भी गुलामी के दिन के अंत आ गए हैं अब।
अब जो है उनकी एसीआर उनका बॉस नहीं लिखेगा, राजनेता नहीं लिखेगा, उनकी एसीआर उनका काम लिखेगा और उनके काम के समय ही उसका परफॉर्मेंस के एट्रीब्यूट एक्सट्रैक्ट कर लिए जाएंगे जो परफॉर्मेंस इंडेक्स में कन्वर्ट कर दिए जाएंगे। उसी परफॉर्मेंस इंडेक्स के आधार पर पदोन्नतियां भी होंगी और पोस्टिंग भी होंगी। लिहाजा नेताओं के द्वारा चलाया हुआ जा रहा भ्रष्ट जो है स्थानांतरण उद्योग नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। बल्कि कंडक्ट रूल अभी जो सीनियर अधिकारी को मनमानी करने का वो देता है, वो मनमानी खत्म हो जाएगी, क्योंकि कंडक्ट रूल में बदलाव करते हुए कंडक्ट रूल में बदलाव हो जाएगा और कनिष्ठ अधिकारी यदि ऊपर वाले ने कोई गलत निर्णय लिया है तो कनिष्ठ अधिकारी की कंडक्ट रूल के तहत जिम्मेवारी होगी कि उसे रिव्यू के लिए लिखे। यदि कनिष्ठ अधिकारी नहीं लिखता है रिव्यू के लिए तो उसे भी उस निर्णय का अपराधी, सह अपराधी माना जाएगा। तो कनिष्ठ क्यों सह अपराधी बनेगा? तो ये पूरी व्यवस्था ही बदलने वाली है, जहां आपकी मैकाले की शिक्षा पद्धति बदलने वाली है, जहां ये देश जो है महापरिवर्तित होने वाला है, जहां 2029 तक इस देश में संभवतः एक भी गरीब नहीं बचेगा, सभी लोग समृद्ध हो जाएंगे। इस देश में कोई भी जो है स्लम एरिया में नहीं रहेगा, सभी लोग डिजाइनर हाउस में रहेंगे। किसानों की आमदनी 5 गुना और मजदूरों की आमदनी 10 गुना बढ़ेगी। और किसानों को भी अभी जो रासायनिक विष चारों तरफ फैला हुआ है, जिससे हमारे अन्नदाता ना होकर बीमारी दाता और कैंसर दाता बन गए हैं, वो पुनः जो है इससे मुक्ति पा पाएंगे और पुनः भी वो जो है ना केवल अन्नदाता बल्कि वो रोग से भी मुक्ति दिलाएंगे और आपको दीर्घायु भी बनाएंगे। ऐसा महापरिवर्तित भारत चाहिए पूजा या नहीं चाहिए? बिल्कुल सर। तो फिर उसके लिए मेहनत करिए, बिल्कुल कहने से काम नहीं चलेगा ना। कितनी मेहनत कर रही हो तुम? कितनी संगोष्ठियां की तुमने? कितने आप स्कूल कॉलेजेस में गई हैं? सर एक बार तो गए थे और थोड़ा सा तो आप जानते ही हैं कि हम घर के प्रॉब्लम से परेशान हो गए हैं। देखो ये प्रॉब्लम जो है जब तक ये दुष्ट व्यवस्था रहेगी आप ऐसे ही प्रताड़ित बने। जहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चे हैं उन लोग को भी हम ध्यान नहीं दे पा रहे हैं सर, इधर उधर दौड़ने के चक्कर में। चलिए ये सब कष्ट भी जल्दी ही दूर होंगे और मेरी जो है एसडीएम से बात कराइएगा, मैं उनको भी मार्गदर्शन दूंगा। ठीक है जी? चलिए। हाँ, यदि आपको लगता है तो बाद में जो है एसपी और कलेक्टर से जाके भी मिलिए और मेरी दोनों जगह बात कराइए। जी सर। इससे आपकी बात को थोड़ा संबल मिलेगा। जी हाँ भाई, बात समझ में? हाँ ठीक है, चलिए। तो आपको नहीं आ पाए हैं, कोई बात नहीं, अपना मन छोटा मत करिए। राइट, चलिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव।